आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 5 का ये हिंदी विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीरों के पद पर फेंकने की कह रहा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उपवास का समानार्थी शब्द है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका व्रत आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, उज्जैन किस नदी पर स्थित है। तो देखो ये क्षिप्रा नदी पर स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो मंद, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एका हंसा हंसा। तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा श्वेत वर्ण, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपनी परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हैं, अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं के पेपर में टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 5वीं के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। देखो यहाँ तक का पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में अब आगे आपका पेपर कैसा आएगा, चलो अपन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, उदय सिंह के बिस्तर पर कौन सोया था। देखो चंदन सोया था। यहाँ पर क्या लिख कर आना आपको, चंदन। और अब अगला क्वेश्चन, नित्य व्यायाम करने से शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो देखो यहाँ पर आपको स्वस्थ लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। क्या लिख कर आओगे यहाँ पर, सिंहस्थ प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, पराजय शब्द में परा क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो देखो यहाँ पर आपको उपसर्ग लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पूछा है, उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको महाकाल लिख कर आना होगा, ठीक है। इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार के लिए कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम इस धरती को, प्रकृति को सहज कर रख सकें और अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। मुनि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा था। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, वृक्ष के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखो पहले जो वृक्ष के दो पर्यायवाची शब्द ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, देख सकते हो योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। महिलाओं की सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा आप लोग देख ले। ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया ना, इसका उत्तर ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों, मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पंचमणि किस लिए प्रसिद्ध है। देखो पर जो पंचमणि किस लिए प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी थी। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधानाध्यापक महोदय को 5 दिवसीय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र एक आपको लिख कर आना होगा। तो देखो प्यारे जो प्रार्थना पत्र को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आपको मैंने उत्तर बता दिया। पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र और इसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 प्यारे बच्चों पूछा है, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। देखो पर जो यहाँ पर आपको ये बताना कि पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें, उपपुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से ली गई है। इस कविता के कवि का नाम क्या, माखनलाल चतुर्वेदी। और इन पंक्तियों का भावार्थ प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देखकर लिख देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 प्यारे बच्चों पूछा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको प्यारे बच्चों देने हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि ये जो अपठित गद्यांश होता है ना, इससे आप लोग बिल्कुल भी मत डरा करो। आपको हिंदी पढ़ना तो आप लोगों को अच्छे से आती होगी। अब आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और इन्हीं में से इनके उत्तर ढूंढने। चलो मैं आपको उत्तर ढूंढ कर बताता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है, इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। देखो अगर अपन यहीं पर पढ़ेंगे ना, देखो अगर धरती पर, तो देखो यहाँ पे लिखा होगा पेड़ के रंग रोगन और फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। तो देखो क्या लिखोगे, पेड़ से रंग रोगन और फूलों से इत्र बनाया जाता है। तो क्या लिखोगे, इत्र बनाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या, पत्तियों से दवाइयाँ मिलती है, पेड़ में कपास, चाय, कॉफ़ी, लकड़ी और रबड़ मिलती है, ठीक है ना। सो दवा मिलती है। इस प्रकार से आपको जो जो चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती है ना, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, अतः ये हमारे मित्र है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देखो यहाँ से आपको इसी प्रकार से इनके उत्तर ढूंढ कर लिख देने हैं। हमारे मित्र कौन है, तो देखो पेड़ हमारे मित्र है, ये आपको लिख कर आना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 26 में आपसे मेरी माँ विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखकर आना होगा। देखो यहाँ पर आपको मैं मेरी माँ विषय पर एक अनुच्छेद लिखकर बता देता हूँ। देखो ये लिखा अनुच्छेद, पूरा का पूरा लिख लेना। और उसके बाद में देखो ये अपठित गद्यांश जो आपको दे रखा था ना, उसके सभी उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इनके उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मगर देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।